जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप लोग खूब स्वस्थ हैं, मस्त हैं और अपनी पढ़ाई में सब लोग व्यस्त हैं बच्चों। तो आप जुड़े हुए हैं लक्ष्य हिंदी क्लास किरण मैम के साथ। बच्चों, इस चैनल के माध्यम से निरंतर आपको कक्षा 9 से लेकर 12 तक, कक्षा 9, 10, 11 और 12 की हिंदी विषय को संपूर्ण पाठ्यक्रम को बच्चों आपको यहाँ इस चैनल के माध्यम से प्रोवाइड हो रहा है। तो आइए जुड़ जाइए इस चैनल से और इसका पूरा आप लोग लाभ उठाएं। चलिए बच्चों, प्रश्न उत्तर की श्रृंखला जारी है। पद्य साहित्य का इतिहास कक्षा 12 वाले बच्चों के लिए। तो बच्चों, आप पूरे कंसंट्रेशन से अब लग जाइए अपने परीक्षा को, अपने तैयारी को पूरी और तेज़ी बनाइए और धार दीजिए अपने तैयारी को और अपने समय को मैक्सिमम दीजिए। पढ़ाई पर दुनियादारी भूल के बस पढ़ाई पर पूरा फोकस करना प्रारंभ कर दीजिए। क्यों? क्योंकि आपका परीक्षा बस फरवरी माह में कंप्लीट होने वाला है। चलिए बच्चों, अब क्वेश्चन नंबर 71 से हम लोग प्रारंभ करते हैं। संत काव्यधारा की कवि नहीं है। देखिए बच्चों, यहाँ पर आपने पढ़ा कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी द्वारा रचित जो डिवीजन था बच्चों भक्ति काल का, 4 भागों में उन्होंने किया था। तो एक भाग तो उन्होंने सबसे पहले 2 भागों में किया, निर्गुण काव्यधारा और सगुण काव्यधारा। निर्गुण काव्यधारा में 2 फिर डिवाइड किया बाद में, प्रेमाश्रयी शाखा और ज्ञानाश्रयी शाखा। फिर उसके बाद सगुण को भी 2 भागों में और डिवाइड कर दिया, रामाश्रयी शाखा और कृष्णाश्रयी शाखा। तो बच्चों, ये जो क्या कहते हैं ज्ञानाश्रयी शाखा था, ये आगे चल के जैसे आपका हो गया कबीरदास हो गए, प्रेमाश्रयी शाखा में जायसी हो गए और इसी में बच्चों एक श्रृंखला चली संत काव्यधारा, ये निर्गुण काव्यधारा में ही। तो इसमें कौन कौन कवि नहीं है संत काव्यधारा में, ये आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है बच्चों। तो आप देखिए कि जो ये सब भक्ति काल के कौन कौन इसमें दिखाई दे रहे हैं। कबीर दिखाई दे रहे हैं भक्ति काल के, रायदास दिखाई दे रहे हैं भक्ति काल के, दादू दयाल दिखाई दे रहे हैं भक्ति काल के। लेकिन बच्चों, ये कुतुबन आपको किस काल के दिखाई दे रहे हैं? आदिकाल के नहीं दिखाई दे रहे। कुतुबन, मंजन, मुल्ला दाऊद, तो ये सब दिखाई दे रहे। मुल्ला दाऊद का चंदन, कुतुबन का मधुमालती, मंजन का मधुमालती, इस तरह से रचनाएं हैं नहीं बच्चों, हमने आपको पढ़ाया है। तो ये आपका जो क्वेश्चन नंबर 71 है, इसका आंसर सही हो जाएगा। कुतुबन नहीं है संत काव्यधारा के। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 72 को देखते हैं। प्रेमाश्रयी सूफी काव्यधारा का संबंध किससे है? देखिए, अभी जो हमने जिक्र किया, कृष्ण भक्ति शाखा, सगुण भक्ति शाखा, निर्गुण भक्ति शाखा या फिर बच्चों राम भक्ति शाखा। तो आपसे हमने अभी जिक्र किया कि निर्गुण काव्यधारा में जो थे प्रेमाश्रयी और ज्ञानाश्रयी, इसी में संत काव्यधारा आता है बच्चों। तो आपका सही आंसर हो जाएगा निर्गुण भक्ति। प्रेमाश्रयी सूफी काव्यधारा का संबंध निर्गुण भक्ति से है। आप इसी तरह से एक लाइन में लिख लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग और फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 73। कवितावली के रचनाकार कौन हैं? सूरदास हैं, भूषण हैं और क्या कहते हैं तुलसीदास है या फिर कबीरदास हैं। आसान क्वेश्चन है बच्चों। आप जानते होंगे कवितावली की बात हो रही है और कवितावली, दोहावली, रामचंद्रिका, रामचरितमानस, ये सब तुलसीदास द्वारा रचित है। चलिए क्वेश्चन नंबर 74। बीजक रचनाओं का संकलन करता है। मंझन है, गुरु नानक है, रामानंद है या फिर कबीर है बच्चों। बीजक एकदम आसान क्वेश्चन है, आप लोग तो जानते होंगे। तो ये कबीरदास हैं। ये रिवीजन के लिए बच्चों कि आप जितने मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, आपको 10 क्वेश्चन आपके परीक्षा में ये गद्य काव्य साहित्य और पद्य काव्य साहित्य से आने वाले हैं। तो इसके लिए आप पूरे 10 नंबर का सवाल है बच्चों। ये 10 नंबर आपको किसी भी हाल में लाना है और इसमें आपको कुछ करना नहीं है, मात्र आप बस इसी तरह जैसे हम प्रैक्टिस सॉल्व आप करवा रहे हैं आपको, बस आप इसी से जुड़े रहिए और निरंतर बस देखते रहिए, सुनते रहिए, देखते रहिए, सुनते रहिए। इतना ही आप करिए, आप अपने आप में काफ़ी इम्प्रूवमेंट एग्जाम के समय पाएंगे और 10 का 10 नंबर लाएंगे बच्चों। प्लस हम अलग से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैंड रिटन में बच्चों आपको ट्रिक के साथ प्रोवाइड करने वाले हैं। बस आप जुड़ जाइए किरण मैम चैनल के साथ। चलिए क्वेश्चन नंबर 75 को देखिए। प्रेमाश्रयी भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि हैं बिहारी, तुलसीदास, नाभादास और जायसी। क्वेश्चन नंबर 75 में फोकस कीजिए बच्चों। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? कह रहे प्रेमाश्रयी भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि हैं। कौन है? अभी तो आपसे डिस्कशन हुआ है बच्चों, यही मेन है जायसी।
मलिक मोहम्मद जायसी इनका पूरा नाम है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सी कृति भक्ति काल की है? इसका मतलब कि कोई एक कृति है जो भक्ति काल की है, बाकी अन्य काल के समय की है। तो देखिए बच्चों, आंगन के पार द्वार किसका है, और उसके बाद ये रामचरितमानस किसका है, कुरुक्षेत्र किसका है, और पंचवटी किसका है। तो आप जानते हैं बच्चों कि ये जो रामचरितमानस है ये तुलसीदास जी द्वारा रचित ग्रंथ है, महाकाव्य है, और ये भक्ति काल का है, और तुलसीदास जी भक्ति काल से ही संबंधित है, तो ये भक्ति काल का ही होगा। ये तो आपका क्लियर हो गया बच्चों। आंगन के पार द्वार आपके अज्ञे जी का है। अज्ञे जी आपके परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है बच्चों। जो आपकी परीक्षा में 7 खंडों में पेपर बनता है, अलग अलग 7 खंड होते हैं ना बच्चों, अलग अलग, उस 7 खंड में से 1-2 में तो अवश्य पूछ लिया जाएगा। आप इस बात को लिख लीजिए। अभी आपको अज्ञे जी का जीवन परिचय याद करना है। उनके द्वारा रचित कहानी कविता है आपके सिलेबस में हिरोशिमा, उसको आपको याद कर लेना है। और इससे रिलेटिव जो क्वेश्चन है, आप अच्छे से अगर अज्ञे जी को याद कर ली, उनकी रचनाओं को याद कर ली, तो बस किसी भी तरह उनका क्वेश्चन बनेगा, आप कर लेंगे। चलिए, अब कुरुक्षेत्र आप जानते हैं दिनकर का है कुरुक्षेत्र, और क्या कहते हैं, बहुत सारी रचनाएं हैं बच्चों इनका। दिनकर का कुरुक्षेत्र हो गया, अर्धनारीश्वर हो गया, उजली आग हो गया, और पंचवटी देखिए बच्चों, पंचवटी मैथिली चरणगुप्त जी की रचना है, आपके सिलेबस में भी है पंचवटी। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 77 की ओर। जल्दी जल्दी के क्वेश्चन को हम सॉल्व कराएंगे, क्योंकि क्वेश्चन को कंप्लीट करने के साथ बाद ही हम आगे अन्य टॉपिक पे बढ़ेंगे। तो देखिए बच्चों, ये भक्ति कृष्ण भक्ति धारा से संबंधित से सूरदास, नाभादास, कृष्णदास या नंददास। कृष्ण भक्ति शाखा, देखिए बच्चों, हमसे कोई त्रुटि हुई, आप नोटिस कीजिए, हमने क्या त्रुटि की, क्या गलती की। देखिए बच्चों, हमने नहीं पढ़ा। क्या चीज़ हमने नहीं पढ़ा? तो नहीं पढ़ा ही नहीं, और हमने जानबूझ के नहीं पढ़ा, क्योंकि ये ऐसा गलती आप बार बार करेंगे परीक्षा में। इससे आपको अवगत कराना है हमें कि ये गलती आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। पूरे आंसर को आपको पढ़ना है, प्लस अगर नहीं आए तो सबसे पहले उसको सर्कल कर देना है। तो चलिए बच्चों, देखिए, अब नहीं है इसमें, इसका मतलब ये है कि इसमें से 4 ऑप्शन है, इसमें से 3 तो हैं कृष्ण भक्ति शाखा के, और एक किसी अन्य शाखा के। तो देखिए बच्चों, आपने देखा कि सूरदास भी कृष्ण भक्ति शाखा, कृष्णदास हो गए, नंददास हो गए, परमानंद दास हो गए, छीत स्वामी हो गए, ये 8 कवि हैं बच्चों मोस्ट समय, और अरस खान हो गए, मीराबाई हो गई, ये सब कृष्ण भक्ति शाखा के। लेकिन ये नाभादास है बच्चों, ये आपके राम भक्ति शाखा से हैं। अब आगे बढ़ते हैं बच्चों, सर्दी जुकाम का समय चल रहा है। क्वेश्चन नंबर 78 को हम लोग देखते हैं। राम भक्ति शाखा से संबंधित है कुंभन दास, परमानंद दास, नाभादास, चतुर्भुज दास। तो बच्चों, अभी हमने जिक्र किया कि नाभादास आपके राम भक्ति शाखा से हैं, कुंभन दास, परमानंद दास, चतुर्भुज दास, नंददास, कृष्णदास, सूरदास, मीराबाई, रस खान, ये सब कृष्ण भक्त शाखा से हैं। अब देखिए क्वेश्चन कृष्ण भक्त शाखा से संबंधित है, ऐसे घुमा फिर आगे बस क्वेश्चन आपसे पूछेगा। तो कौन है? अग्रदास है, नंददास है, नाभादास है, ईश्वरदास है। तो बच्चों, ये सब भक्ति शाखा से ही हैं, भक्ति काल के ही हैं। लेकिन जो इसमें नंददास है यही कृष्ण भक्ति शाखा से हैं। बाकी ये जो अग्रदास देख रहे हैं, ईश्वरदास देख रहे हैं आप, और नाभादास, तो ये सब बच्चों राम भक्ति शाखा से हैं। चलिए 80, क्वेश्चन नंबर 80 की तरफ हम लोग आगे बढ़ चुके हैं। भक्ति काल की प्रेमाश्रयी शाखा के कवि हैं। अब भक्ति काल में भी डिवाइड किया गया और उसमें भी डिवाइड किया गया। देखिए बच्चों, भक्ति काल निर्गुण सगुण, अब उसमें भी डिवाइड किया गया। पूछ रहा प्रेमाश्रयी शाखा कौन? कुंभन है, कुंभन दास है, मंझन है, दादू दयाल है, या फिर नंददास हैं। प्रेमाश्रयी शाखा की बात हो रही है बच्चों। तो ये आपके जो क्वेश्चन नंबर 80 को देखिए बच्चों, सही आंसर आप बताइए। तो ये जो मंझन है बच्चों, मंझन ये भक्ति काल के प्रेमाश्रयी शाखा से हैं। चलिए 81 नंबर के क्वेश्चन को हम देख लेते हैं फटाफट। रीतकालीन कवि कौन से हैं? रीतकाल के कवि पूछ रहे हैं। अब ऐसे डीपली क्वेश्चन है बच्चों। हम आपको अलग अलग कालों से संबंधित ट्रिक में चीज़ों को प्रोवाइड करेंगे कि कौन
रीतकाल के कौन कौन कवि हैं, उनकी रचनाएं क्या क्या हैं। इस तरह से हम आपको ट्रिक में चीज़ें हैंड रिटन में बच्चों प्रोवाइड करने वाले हैं। इसीलिए आप इसको देखिए और इसमें देखिए कि कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, कैसे कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं। उसके बाद जब आप ट्रिक के माध्यम से चीज़ों को याद कर लेंगे, आपके दिमाग से गारंटी है बच्चों भूलेगा नहीं। बस आप जुड़े रहिए लक्ष्य क्लास चैनल किरण मैम के साथ। चलिए, तो देखिए आपसे क्वेश्चन यही पूछ रहा है कि रीतकाल के कवि कौन से मीराबाई हैं, रसखान है, घनानंद है, या फिर बच्चों मैथिली शरण गुप्त हैं। तो आप जानते हैं कि ये जो रसखान है और मीराबाई है कृष्ण भक्ति शाखा अर्थात भक्ति काल के हैं, मैथिली शरण गुप्त आपके द्विवेदी काल के हैं। अब बचते हैं घनानंद। घनानंद, आलम, बोधा, भूषण और बहुत सारे कवि हैं बच्चों जो रीतकाल के। बिहारी, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट, बिहारी सस्सई जिनका, ये सब रीतकाल से संबंधित है। और रीतकाल भी आपका बच्चों 3 भागों में डिवाइड है, जिसमें घनानंद रीत मुक्त शाखा से हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। साहित्य लहरी की रचना है, आप जानते हैं बच्चों, कबीरदास, तुलसीदास, सूरदास की, या फिर भारतेंद्र हरिजन की। कबीरदास की है, बहुत आसान क्वेश्चन है। अब देखिए बच्चों, थोड़ा सा कठिन क्वेश्चन पूछ लिया। सूरसागर की वर्ण विषय का आधार है श्रीमद् भागवत और विष्णु पुराण, केनोपनिषद या मनु स्मृति। क्वेश्चन नंबर 83 को देखिए बच्चों, तो ये आपका श्रीमद् भागवत, आप जानते हैं श्रीमद् भागवत को आधार मानकर सूरदास जी ने क्या कहते हैं सूरदास सूरसागर लिखा है। अब देखिए साहित्य लहरी के रचनाकार हैं कबीरदास, सूरदास, तुलसीदास, नाभादास। तो जानते हैं आप सूरदास जी हैं। उद्धव शतक आ गया। अच्छा क्वेश्चन बच्चों कि किस की रचना किस भाषा में हुई है, अवधी भाषा में, खड़ी बोली में, ब्रज भाषा में, या फिर बच्चों अपभ्रंश में हुई है। आपसे पूछा जा रहा है कि उद्धव शतक किसकी रचना किस भाषा में है, तो ये ब्रज भाषा में है बच्चों उद्धव शतक। उद्धव शतक ब्रज भाषा में। चलिए रुनकता को देखते हैं बच्चों। रुनकता नामक स्थान संबंधित है जयशंकर प्रसाद से, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला से, कबीर से, या फिर सूरदास से। बच्चों आप जानते हैं ये सूरदास से ही संबंधित है। और रसमंजरी को देखिए, रसमंजरी के रचनाकार हैं कुंभनदास, अग्रदास, नंददास, या फिर हृदय राम। बच्चों रसमंजरी क्वेश्चन नंबर 87 को देखिए, तो ये नंददास के द्वारा रचित है रसमंजरी। कृष्ण भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि हैं कबीरदास है, सूरदास है, लयदास है, या फिर नाभादास है। कृष्ण भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि की बात कर रहे हैं बच्चों, तो सूरदास हैं, आप जानते हैं। प्रतिनिधि अर्थात कबीरदास ज्ञानेश्वरी शाखा के हैं, रैदास आपके ये भी सूरदास मतलब क्या कहते हैं कृष्ण भक्ति शाखा से हैं, लेकिन जो प्रतिनिधि की बात हो रही है यहाँ पर बच्चों। चलिए, जायसी का पद्मावत किस भाषा में है, तो ये अवधी भाषा में है बच्चों। आपसे हमने जो एक हैंड रिटन आपको पढ़ाया है उसमें डिटेल आपको जायसी के बारे में बताया है कि जो जायसी हैं ये जो पद्मावत कथा लिखे हैं प्रेमाख्यान, प्रेम पर आधारित है। लौकिक प्रेम की भौतिक प्रेम से लौकिक प्रेम की ओर ये ले जाता है कहानी, और ये अवधी भाषा में है। और इसके नायक नायिका बच्चों रत्न सेन और क्या कहते हैं पद्मावती हैं। चलिए आज के क्लास का बच्चों ये अंतिम क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ भक्ति काल का है? भक्ति काल का है बच्चों। इसका मतलब कोई एक ही ग्रंथ है जो भक्ति काल का, बाकी अन्य ग्रंथ है। तो अब जिक्र कर लेते हैं हम लोग पहले। पृथ्वीराज रासो ये तो आदिकाल का है, आप जानते हैं। वीरगाथा काल। साकेत मैथिली शरण गुप्त का है, द्विवेदी काल का हो गया, द्विवेदी युग का हो गया। कामायनी जयशंकर प्रसाद का है, छायावाद के प्रवर्तक हैं बच्चों, छायावादी युग कविता है। तो बचता है आपका क्या? विनय पत्रिका, यही है आपका भक्ति काल का। चलिए बच्चों, तो हमें पूरा विश्वास है चीज़ें आपको क्लियर हो रही हैं और जल्दी इसी प्रकार से क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे और बहुत जल्दी आपको पढ़ाना प्रारंभ करेंगे बच्चों। हो सकता है एक ही दो दिन में क्लास प्रारंभ करेंगे। आपका जो गद्य साहित्य का समय चल रहा है बच्चों, गद्य खंड को पढ़ाएंगे। अब हमने पद्य खंड को पूरा कंप्लीट किया है। आपका लास्ट चैप्टर है आज्ञे जी द्वारा रचित हिरोशिमा और उनसे संबंधित क्वेश्चन। अभी हमने छोटा क्वेश्चन करवाया है बच्चों। प्लेलिस्ट में सारी चीज़ें प्रोवाइड है, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, A to Z चीज़ें आप पाएंगे वहाँ पर। अपनी क्लास वाइज चीज़ों को देखिए, प्ले लिस्ट को डाउन कर लीजिए और एक एक करके फटाफट वीडियो को देखिए बच्चों। परीक्षा बहुत नज़दीक है और यही समय है
इसी समय को सही से प्रयोग कर लीजिए। बस आपका मैक्सिमम, आपने आज तक क्या किया इससे कोई मतलब नहीं है। कितना पढ़ाई किया, कैसा पढ़ाई हुआ, कितना घंटा पढ़ा, क्या क्या पढ़े, क्या छोड़ दिए, कुछ भी मतलब नहीं। बस आज से आप अगर ठान लिए बच्चों, तो आज से अगर आप ठान लिए तो हिंदी में आप विश्वास मानिए, आज चैनल से जुड़ जाइए और ठान लीजिए 90+ नंबर लेके आएंगे, गारंटी है बच्चों। बस निरंतर आपको पढ़ना अवश्य पड़ेगा। तो चलिए बच्चों, हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में। जाने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट कि चैनल को आप सब्सक्राइब अवश्य कीजिए और वीडियो को लाइक भी करें बच्चों, और अपने फ्रेंड सर्कल में इसे शेयर करें। जय हिंद बच्चों।